हेलो, हाय। मैं मनीष कुमार आज आपके लिए 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये जो है स्पेशली आपका बिहार स्टेट KVS सीटेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको आप लोग कृपया ध्यान से देखें और अच्छे से देखें। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको स्किप ना करें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया था। इसका राइट आंसर है बी 45 आवर। अच्छा शिक्षण प्रकार है कैसा? शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यता एवं विधियों का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, प्रधानाचार्य के नेतृत्व का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका। ठीक है, राइट आंसर इसका ए होगा। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, या स्वाध्यायन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, या घर के काम में पत्नी का हाथ। इसका राइट आंसर जो है आपका सी होगा, स्वाध्यायन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? व्यक्तिगत कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिपक्वता एवं आयु। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? जो इसका राइट आंसर होगा, या तो आप इसमें सरकार लगा सकते, लेकिन यहाँ सरकार नहीं होकर के इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी, शिक्षकों का। यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ क्या करेंगे? अनुभवी अध्यापकों से अनुभव सीखेंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, या ये सभी? इसमें राइट आंसर आपका होगा ए, अनुभवी अध्यापकों से अनुभव सीखेंगे। सातवां क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाना, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर बनेगा, इसका हो जाएगा आपका ये सभी, यानी कि डी आंसर। आठवां क्वेश्चन देखिए, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होगा? यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? तो क्या हो जाएगा? शिक्षक निरंकुश बन जाते हैं, इससे छात्र को हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, या शिक्षक की आत्मा मर जाती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। नौवां क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे? इसमें अपमान समझेंगे, पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, या कोई नहीं? एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना क्या करेंगे? पसंद करेंगे, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 10वां देखिए, शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व क्या है? शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व कैसा होता है? कुछ नहीं, बहुत कम, बहुत अधिक, कम। देखिए, शिक्षण की रुचि का अध्यापन कार्य में कैसा होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए, यानी कि सी क्या होगा इसका राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक है, क्या होगा? एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक है अच्छी वेशभूषा, विषय पर पकड़, धन दौलत, या इनमें से कोई नहीं? उसके लिए सबसे अच्छा होना चाहिए बी, यानी कि विषय पे पकड़। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरा ये वीडियो देखते हो
आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पे भी, आप मुझे सर्च कर सकते हो कुमार मनीष, या आप मेरा पेज लाइक कर सकते हो। पेज आप फेसबुक पे जाएंगे तो उसमें होगा चाय पर पाठशाला, ठीक है। चाय पर पाठशाला नाम से मैंने पेज बना रखा है, आप उसको जा करके सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आप फेसबुक पे मुझे ज्वाइन करें। दूसरा अनअकैडमी पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसमें जाना है, लॉगिन करेंगे अपनी मोबाइल नंबर से, और देन उसके बाद OTP आएगा, OTP आप सबमिट करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मेल ID और नाम, वो लिखने के बाद फिर एक कोर्स पेज ओपन होगा। कोर्स पेज में करना क्या है, आपको सिर्फ TET सेलेक्ट करना है, ठीक है। TET जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अकाउंट आपका बन गया है, आपको पेमेंट फिलहाल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, उसमें सब्सक्रिप्शन का आएगा, उसको नहीं करना है। सिंपल सा आप देखेंगे एकदम टॉप पे एक सर्च का बॉक्स बना होगा, उसमें क्या करना है, आपको मनीष कुमार लिखना है, ठीक है। एक साथ मनीष में स्पेलिंग लिखना है आपको MANISHKUMAR, ओके। तो मनीष कुमार लिख करके सर्च कीजिएगा। मेरा आपको एक फोटो दिख जाएगा उसमें, और उसके नीचे फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर देना है, बस इतना सा काम कीजिए। और बाकी जो है, जो भी लोग बिहार TET का प्रिपरेशन कर रहे हैं, CTET या KVS, वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फ्री सेशन लेता हूँ, आप स्पेशल क्लास में जा करके फ्री सेशन मेरा देख सकते हैं। उसके लिए कोई भी आपको अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो रह गई बात अनअकैडमी का। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी मुझे सर्च कर सकते हो, मनीष TET करके मैंने अपना चैनल रखा है ना, तो आप उसको सर्च कीजिए और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट सेशन देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12वां, शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, या इनमें से कोई नहीं। शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य क्या होगा? शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना या शिक्षकों में आवश्यक कौशल का विकसित करना, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप क्या होना चाहिए इसमें? अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे, दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे या अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे। तो देखिए, अगर आप त्रुटि करते हैं तो क्या करेंगे? आप अपनी त्रुटि को स्वीकार करके और क्षमा मांगे, यानी कि ये जो है आपका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है कैसे? मनोरंजन करने में, शिक्षण प्रभावी बनाने में, क्लास पूरा करने में या काम बढ़ाने में। देखिए, इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? शिक्षण को प्रभावी बनाने में। 15 का आंसर। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। किनका प्रयोग करना चाहिए? प्रश्नों का या जटिल शब्दों का या उदाहरणों का या चुटकुलों का। देखिए, सबसे अच्छा जो होगा राइट आंसर इसका, ऐसे बहुत लोग जो है इसमें क्लिक करेंगे प्रश्नों का। प्रश्न नहीं होगा, सबसे सही होगा उदाहरण के द्वारा। आप जब किसी बच्चे को सिखाते हैं तो वो जल्दी सीखता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, आप एक अध्यापक है, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार कैसा? आप एक अध्यापक यानी कि आप एक मेल टीचर हैं और आपका जो है आपकी जो सहयोगी यानी कि जो फीमेल टीचर है उसके साथ आपका कैसा व्यवहार होगा? तो ये इसमें पता करना है। सामान्य, विशेष, कठोर या निश्चित, कैसा रखेंगे? सबसे सही आंसर सामान्य, यानी कि ए जो है इसका सही आंसर है। 17 क्वेश्चन देखिए। 17वां नंबर, अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका उद्देश्य क्या है? अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना, समय पास करना, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि या नौकरी पाने का प्रयास। देखिए, सबसे सही होगा अध्यापन कार्य के प्रति रुचि, क्योंकि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट है पढ़ाने में, ज्ञान अर्जन करने में और ज्ञान को
सबों के साथ बांटने में। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि, कक्षा में अगर अच्छा वातावरण कब बनेगा, क्या होना चाहिए। छात्र शिक्षक से भयभीत रहे, छात्र शांति से बैठे रहे, छात्रों का मनोरंजन होता रहे, अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण। नहीं, सबसे सही होगा कक्षा जब टीचर ना भी रहे तो कक्षा में जो है छात्र कैसे बैठेंगे, शांति के साथ बैठेंगे, यानी कि राइट आंसर इसका क्या बनेगा आपका बी। एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए, एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए कैसा, निरस्तापूर्ण, नकारात्मक, उत्साहपूर्ण या कठोरतापूर्ण। कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, एकदम काफ़ी उत्साहित हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए वो काफ़ी एनर्जेटिक होके पढ़ाए, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, उत्साहपूर्ण। 20वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक का दायित्व क्या होता है, विद्यालय एवं समाज के प्रति, मतलब किसके प्रति होगा, केवल विद्यालय या केवल स्वयं या इनमें से कोई नहीं। देखिए शिक्षक जो होता है वो दोनों चीज़ के लिए उसका जो दायित्व होता है, एक विद्यालय के लिए एक समाज के लिए, ठीक है। तो दोनों के प्रति जो है शिक्षक का दायित्व काफ़ी क्या बोले, समाज में काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो शिक्षक का जो दायित्व है समाज के प्रति काफ़ी अच्छा होना चाहिए और विद्यालय के प्रति भी। 21वां क्वेश्चन, शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन क्या है, आंशिक सत्य, असत्य, पूर्ण सत्य या कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए शिक्षक जो है समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, सही बात है, तो इसको हम पूर्ण सत्य मानेंगे, यानी कि राइट आंसर सी। आज भी अध्यापक को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि वह, जानते हैं सभी लोग, टीचर का जो दर्जा है समाज में एक काफ़ी ऊंचा है, ठीक है, इसलिए उनको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो राष्ट्र समर्पित होते हैं, समाज समर्पित होते हैं, निज हित समर्पित होते हैं या ज्ञान का भंडार। देखिए सबसे सही होगा ये समाज समर्पित होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा राष्ट्र समर्पित होते हैं, ठीक है। एक अच्छा राष्ट्र यानी कि समाज अगर अच्छा होगा तभी तो राष्ट्र अच्छा बनेगा, इसलिए एक राष्ट्र समर्पित होते हैं। तो राइट आंसर उसका ए हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, मैं अध्यापक, ठीक है, मैं अध्यापक व्यवसाय में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि यह व्यवसाय प्रदान करता है क्या, मानसिक शांति, प्रसन्नता, सम्मान या आराम। देखिए सबसे बड़ी बात क्या की, क्योंकि अध्यापक है और समाज में उसका एक सम्मान है, एक श्रेष्ठता का एक दर्जा दिया गया है अध्यापक को, तो इसका राइट आंसर सी सम्मान होगा। कक्षा में 24वां क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। अगर कक्षा में विद्यार्थी जो पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है तो इस स्थिति में टीचर क्या करेंगे, कक्षा छोड़ देंगे या कहानियां सुनाएंगे या रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे सही और सटीक आंसर इसका क्या बनेगा, सी, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि से पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा भी और अच्छी तरीके से उनका मन भी लगेगा। 25वां क्वेश्चन, शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है, शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम, खेल विधि, करके सीखने की विधि, दृश्य श्रव्य विधि, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे अच्छा होता है करके सीखने की विधि, ठीक है, ये सबसे क्या होता है, सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि बच्चा जब तक किसी काम को करेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे कि क्या इसमें गलत है और क्या सही हो रहा है। 26वां क्वेश्चन, शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है, शिक्षक का सबसे प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम समाप्त करना, अनुशासन, लचीलापन या उत्कृष्ट शिक्षण। शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है, पाठ्यक्रम समाप्त करना, अनुशासन, लचीलापन या उत्कृष्ट शिक्षण। सबसे सही होगा आपका राइट आंसर अनुशासन। जब अनुशासन मेंटेन करेंगे तो फिर वो क्या होगा, जो शिक्षा जो उनके द्वारा दी जा रही है वो और अत्यधिक अच्छी शिक्षा होगी। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानते हैं, आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को हितैषी मानते हैं। इसका क्या आंसर होगा, जो समय समय पर आपकी प्रशंसा एवं चापलूसी करे, कि क्या इसको मानेंगे हितैषी।
जो समय समय पर आपके दुख दर्द बांटे, या जो समय उस समय घर आकर वक्त बर्बाद करे, जो समय समय पर आपकी रुचि का साहित्य ला कर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। तो सबसे सही जो है आंसर इसका डी है। ओके, जो समय समय पे आपके साथ ज्ञान चर्चा करे और आपके हिसाब का जो रुचि वाला सब्जेक्ट है वो आपको ला के दे। 28वां क्वेश्चन, प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में होना चाहिए। प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में क्या होना चाहिए? भड़कीले वस्त्र पहने, या सभी विषयों का ज्ञान, या पढ़ने की अच्छी विधि, या कठोर नियंत्रण की योग्यता। देखिए, सबसे अच्छा होना चाहिए पढ़ाने की अच्छी विधि। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स को आप देखते होंगे कि उनके पास पढ़ाने का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन होता क्या है कि वो सही से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो फिर क्या ऐसा ज्ञान लेके क्या फायदा? इसीलिए पढ़ाने का आपके पास अच्छा विधि होना चाहिए, ताकि जो है उससे जो बच्चा है या जो पढ़ने वाले हैं वो अच्छी तरह से सीखे उस चीज़ को। प्रतिदिन विलंब से आने वाली छात्रा को आप क्या करेंगे? कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करें। चलिए, छात्रा हो या छात्र हो, दोनों ही कंडीशन में सेम बात होगा, सेम आंसर होगा। अब आंसर देखिए क्या होगा, कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करेंगे, कठोर दंड प्रस्तावित करेंगे, या उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, या नाम काटकर विद्यालय से निकाल देंगे। देखिए, सबसे सही आंसर है पहला ए, कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करेगी कि क्या कारण है कि बच्चा जो है वो लेट से आ रहा है, कहीं उसे किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, कहीं उसे किसी तरह का डर तो नहीं है, इन कारणों का पता लगाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य, किसी भी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य क्या है, उसे क्या समझते हैं? ऑप्शन में देखिए, विषय वस्तु का जीवन में प्रयोग, या उसे छात्रों के अनुभवों से जोड़ना, या विषय वस्तु में तर्क संगत सह संबंध पैदा करना, या विषय का सीखना रुचिकर बनाना। देखिए, सबसे सही आंसर क्या बनेगा? जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य, किसी विषय का अध्यापन करने से क्या समझते हैं, इसमें क्या होगा कि विषय वस्तु में तर्क संगत और सहसंबंध स्थापित करना। ये सबसे ज़्यादा, मतलब आप जब किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उसको कोरिलेट करते हैं उस विषय वस्तु को, और उसके साथ साथ आप अपना तर्क देते हैं, तो इससे क्या होता है, सीखते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका यूपी टेट तो अभी कैंसिल हो गया, फिर नेक्स्ट डेट जो भी आएगा उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, केवीएस तो नहीं, जो बिहार के जो भी मेरे भाई बंधु हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिहार स्टेट के लिए भी। उनका जो एग्ज़ाम है आपका जनवरी में 28 जनवरी को है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसका कंप्लीट वीडियो देखें, पूरा 30 का 30 क्वेश्चंस को देखें, लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी पे, फेसबुक पे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो फेसबुक पे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप मुझे सर्च करोगे कुमार मनीष से फेसबुक पे, वहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, मेरा पेज भी ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक पे जो मेरा पेज है उसका नाम है चाय पर पाठशाला, ठीक है, उसको आप सर्च कर लीजिए। एंड आप जो है इसके साथ साथ आप कमेंट भी लिख सकते हो कि कैसा लगा, किस तरह का आप और क्वेश्चंस चाहते हो, कैसा और क्वेश्चन खोज रहे हो, साइंस से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन चाहते हो आप, सीडीपी से कैसा क्वेश्चन चाहते हो, आपकी जो भी क्वेश्चंस है आप लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको उस तरह का क्वेश्चंस लाने का, और टू द पॉइंट रहेगा, पॉइंट से इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल पॉइंट मतलब टू द पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको 101% है कि वो पूछा ही जाएगा। सिर्फ सेंटेंस हो सकता है चेंज हो, लेकिन विषय वस्तु वही रहेगा। इसीलिए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए। इसी के साथ थैंक यू, और ठंड में बच के रहिए। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।